हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको एक मोर और मोरनी की कहानी सुनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर मोरनी एक साथ रहते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में यह विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है। पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो। इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता था। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी। अथा तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। जिस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम खुशी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वहाँ दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था खुशी नगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था, इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवर पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी खुशी नगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपा करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोजन बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती हैं और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर जाओ। चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुनकर हंसा, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षी की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा चींटी क्या बात कर रहे हैं। चींटी चींटा से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी ऐसा इस बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते में ही वापस आ जाती है। तो मोर मोरनी अपने राज्य में खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड, हमें ये कहानी से यह सीख मिलती है, जहाँ हमें अच्छा लगे वहीं रहना चाहिए और अपने परिवार में रहना चाहिए। तो फ्रेंड, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। और इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।